हेलो गाइस। किस्मत किस्मत किस्मत, ये किस्मत क्या है? आप बोलते हो कि किस्मत में मेरे नहीं है, किस्मत मेरी खराब है। भाई उस पर ध्यान मत दो, आप उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल आपके एफर्ट पे है, मेहनत पे है। आप मेहनत करो, एफर्ट दो, आप देखना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए इसी सोच के साथ हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और जो हमें करना चाहिए उसको करते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, रिवाइज करते रहना है और आप देखना कि धीरे धीरे आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हु अमंग द फॉलोइंग एसेसिनेटेड सर विलियम हटकर्जन वैली इन लंदन? निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वैली की हत्या की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री से है और इतना ध्यान रखना कि आजकल हिस्ट्री में मॉडर्न को अच्छी तरह पूछ रहा है। ठीक है, जितना भी कॉलोनाइजेशन एरिया जो हमारा रह चुका है, कॉलोनाइजेशन जो पीरियड रह चुका है, उसका आपको ढंग से पढ़ाई करना है। जो भी हमारा इंडिपेंडेंस के लिए जो काम हुआ उस बीच में 1857, फिर गांधी एरा, ये सब है, आपको ढंग से ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न से ही बहुत क्वेश्चन उठ रहा है और डीप में उठ रहा है। अभी आप देखो ये कि ये पूछ रहा है कि सर विलियम हटकर्जन को किसने मारा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, सुखदेव थापर, सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या आपको ये आंसर टिक मार देना है और आगे निकल जाना है? जी नहीं। इस सेशन का मतलब ही यही है कि हम क्वेश्चन के थ्रू और भी टॉपिक को और भी फैक्ट को लिंक कर पाएँ। जैसे कि मदन लाल ढींगरा की यहाँ बात आ रही है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि मदन लाल ढींगरा ने आखिर क्यों मारा था। क्योंकि ये अगर आप सेंस जनरेट करते हो कि हाँ ये क्यों मारा, तो आपके दिमाग में ना उसका फोटो बनता है और वो ज़्यादा दिन तक रहता है। और अगर आप भूलने की कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे, बिकॉज आपने ढंग से इसको पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ मदन लाल ढींगरा क्या थे, ये दो पॉलिटिकल ग्रुप से लिंक थे। पॉलिटिकल ग्रुप का मतलब है कि जो ग्रुप वहाँ पे आज़ादी के लिए बनाए गए थे। तो दो ग्रुप आपको याद रखना है, एक इंडिया हाउस, ठीक है, इंडिया हाउस, और एक याद रखना है अभिनव अभिनव भारत मंडल और मित्र मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन हाउस और अभिनव भारत मंडल या मित्र मेला से मदन लाल ढींगरा जो है वो जुड़े हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन हाउस जो है 1905 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और जो मित्र मेला या अभिनव भारत मंडल जो है ये स्टार्ट किया था बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर एंड उनके भाई जो थे वो जीडी सावरकर थे। कब? तो ये 1904 में। और ये लोग ने आखिर इनको क्यों मारा, सर विलियम हटकर्जन को क्यों मारा? देखो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन इन्होंने किया था। तो बंगाल पार्टीशन से ये लोग खुश नहीं थे और इनका ये कहना था कि ये इनकी वजह से ही हुआ है, जो भी वहाँ पे लोग इतने मरे और इतना कुछ हुआ ये इनकी वजह से हुआ है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो उसी की वजह से इन्होंने बदला लिया था और सर विलियम हटकर्जन की इन्होंने हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इनको फांसी हो गई थी। ठीक है, याद रहेगा। अब इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, जैसे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इसमें, और एक है इंडियन एसोसिएशन। आपको कन्फ्यूजन होगा, ये नहीं अगर रिवाइज करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, देखो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आप ध्यान रखना 1866, और 10 साल बाद 1876 में ये स्टार्ट हुआ था। इसको किसने किया था? तो दादा भाई नरोजी ने इसको स्टार्ट किया था। और जो 1876 में हुआ था इसको स्टार्ट किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनके साथ है आनंद मोहन बोस। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये आपको कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप अलग से स्टार मार्क करके डाल लेना। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन में आप कंफ्यूज होते हो, नहीं होंगे जब आप रिवाइज करोगे। ठीक है, और एक आपको बता दूं, क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे पहले कौन सी सोसाइटी बनाई गई थी। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहले बनाई गई थी और वो द्वारका नाथ ने बनाई थी। ठीक है, कब? तो 1838 में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? मतलब संविधान में कहाँ लिखा गया है कि हमारा उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो वो आर्टिकल क्या 56 है, 63 है, 75 है या 45 है? राइट आंसर हो जाएगा 63। अब आप इसको याद कैसे करोगे? देखो आपको प्रेसिडेंट का याद होगा,
प्रेसिडेंट का कहाँ से कहाँ होता है, 52 से लेके 62 तक, और इसके नेक्स्ट बढ़ जाओ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बढ़ जाओ 63 से 73 तक। 52 क्या है कि प्रेसिडेंट होने चाहिए, प्रोविज़न है प्रेसिडेंट के लिए कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ऐसे ही 63 में है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और 52 में तो बता दिया कि प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 61 में ये कहा गया है कि इम्पीचमेंट का प्रावधान है। ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर कभी हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का एक और ध्यान रखना है, आर्टिकल 124 का 4 जो कि चीफ जस्टिस के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रुइया गोल्ड कप एसोसिएटेड। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, वाटर पोलो से, स्विमिंग से, बैडमिंटन से या ब्रिज से। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज से। ब्रिज क्या है जी, ये कार्ड का गेम है। ठीक है, ताश आप खेलते हो तो ये ताश का ही एक गेम होता है ब्रिज। अब इसके साथ साथ आप कुछ याद कर लो और जो कप हमारे इंडिया में खेले जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे आगा खां कप हो गया, ब्रिटेन कप हो गया, ये दोनों हॉकी से है। ठीक है, ये याद रखना। क्रिकेट से अब तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है, एक तो देवधर है, ठीक है, रणजी है, ठीक है, और रणजी के अलावा अगर आपको और याद होगा तो है विजय हजारे। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक। ठीक है, सैयद मुश्ताक में कंफ्यूज होते हैं, कई लोग क्या करते हैं हॉकी मार देते हैं, तो सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट का, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फुटबॉल में आपको कौन सा याद रखना है, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डूरंड। ठीक है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फुटबॉल का हो गया। फुटबॉल में एक याद रखना ISL, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कि IPL कब स्टार्ट हुआ था, फटाक से आप आंसर दोगे 2008। ISL पूछ लूँ तो ये फुटबॉल का है, ये भी ध्यान रखना 2015 में हुआ था। ठीक है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, और 2015 में शुरू हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेक टूथपेस्ट जो हम लोग दांत धोते हैं जिससे, वो उसमें क्या नहीं होता है, ये पूछा हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इस चारों ऑप्शन में से एक ऐसा देखो जो बिल्कुल ही ख़राब होगा आपकी बॉडी के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो गैलेना क्या होता है, ये PBS होता है। ठीक है, लेड सल्फाइड। अब लेड जो है, आपने लेड का एक कॉन्ट्रोवर्सी सुना होगा मैगी वाले केस में कि इसमें लेड होता है और हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। तो ये लेड जो है वो पॉइजनस होता है, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द मैसूर पैलेस वाज द रेसिडेंस ऑफ दी। मैसूर पैलेस जो था वो किसका रेसिडेंस था, पालस का था, वोडेयार का था, चंडेल का था या बुंडेल्स का था। तो राइट आंसर हो जाएगा वोडेयार। वोडेयार डायनेस्टी कहाँ पे एक्टिव थी, कर्नाटका रीजन में ये एक्टिव थी। ये ठीक है, ये याद रहेगा। कर्नाटका के केस में मैंने आपको कल नेशनल पार्क बताया था, ये क्या आपको याद है, रिवीजन करना है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब जब भी ये मैसूर पैलेस आया तो आपको मैसूर से, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि मैसूर से एंग्लो मैसूर जो हमें पढ़ना है, एंग्लो मैसूर वार 4 हुआ था। कब कब हुआ था, 1767 से 1769, ये पहला हुआ था। ठीक है, दूसरा कब हुआ था, 1780 से 1784, और तीसरा कब हुआ था, 1790 से 1792, और चौथा जो हुआ था 1798 से 1799। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। जैसे पहले वाले में क्या हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी के लिए आप MMS एक ट्रिक याद कर सकते हो, हर कोई बताता है। M फॉर पहला मद्रास की ट्रीटी हुई थी, और फर्स्ट टाइम हैदर अली जीत गए थे। ठीक है, और दूसरा जो वॉर हुआ था 1780 से 1784 में, इसमें मैंगलोर की ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और ये टीपू सुल्तान जो है, इसी टाइम पे पोर्टो नोवा, ये क्वेश्चन आता है, पोर्टो नोवा के बैटल में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद 1790 से 1792 में साइन हुआ किसका, श्रीरंगापट्टनम का, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ये आपको याद रखना है। और ये हुआ था किसके साथ, देखो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया है, टीपू सुल्तान नहीं, यहाँ पे हैदर अली होगा। हैदर अली की यहाँ मृत्यु हो गई थी, और फिर उनके बेटे ने यहाँ टीपू सुल्तान ने
कमान संभाला था। और टीपू सुल्तान जो थे यहाँ पे हार गए थे और श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई। 1798 से 1799 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में टीपू सुल्तान को भी मार दिया गया, लड़ाई में ये मारे गए टीपू सुल्तान। क्वेश्चन ये आता है कि जब ये मारे गए थे 1799 में तो उस वक्त गवर्नर कौन था, तो कॉर्नवालिस था। इंपॉर्टेंट है बहुत, स्टार लगा लो इसको। और टीपू सुल्तान ही पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में तोप का यूज़ किया था। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल ही नोट कर लेना कि सबसे पहले तोप का यूज़ किसने किया था, तो टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे ना, ये जो मैं ईयर दे रखा हूँ ये आप भूल जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लास में जब आप आ रहे हो तो पहले आप रिवाइज कर लो, फिर आप क्लास देखने आओ। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी क्लास आपको बताना है, और आप मेहनत करो यार। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, आपको मेहनत ही है जो देगी जो आप पाना चाहते हो। जो भी आप पाना चाहते हो मेहनत ही देगी। एफर्ट डालो, जो भी आपके बैड हैबिट्स हैं उसको ख़त्म करो। आपको पता है आपका क्या बैड हैबिट है, आप उसको ख़त्म करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, बी पॉजिटिव।